हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 मैनेजरियल रेमुनरेशंस का सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था कि मैनेजरियल रेमुनरेशंस को कैलकुलेट करने से पहले हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना होता है, और जो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गिवन होता है उस प्रॉफिट में प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, डायरेक्टर्स रेमुनरेशंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ex gratia payment to employee, loss on sales of assets, ट्रांसफ़र टू रिजर्व एंड प्रपोज डिविडेंड को प्लस करना होता है। और अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स गिवन होता है उसको लेस करना होता है, और इस एडजस्टेड प्रॉफिट पे मैनेजरियल रेमुनरेशन का कैलकुलेशंस करना होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देख रहे हैं जो डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस गिवन है उसमें जो हमने एक्सपेंसेस की लिस्ट आपको बताई थी कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें प्लस करना होता है, उससे रिलेटेड सिर्फ एक ही पॉइंट है आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स। मीन्स जब आप प्रॉफिट को एडजस्ट करोगे, प्रॉफिट को आप कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है 70,000 रुपीज़, प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है 18,000 रुपीज़, ये अमाउंट प्लस हो जाएगी। और कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स को लेस करना होता है। कैपिटल प्रॉफिट बेसिकली होता है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उससे एक्सेस अगर प्रॉफिट अराइज हुआ है तो आपकी वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट्स परचेज की थी 1 लाख रुपीज़ की, और WDV उसकी हो गई 70,000 रुपीज़, और उसको आपने 1,10,000 में सोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करें तो 1,10,000 सेलिंग प्राइस है, 70,000 रुपीज़ WDV वैल्यू है, तो प्रॉफिट हो रहा है 40,000। बट कैपिटल प्रॉफिट की बात करें तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन थी 1 लाख रुपीज़ और सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन थी 1,10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट की अगर बात करें तो कैपिटल प्रॉफिट होगा 10,000। मीन्स कैपिटल प्रॉफिट तभी अराइज होता है जब किसी एसेट्स की सेलिंग प्राइस उसकी ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू से एक्सीड करती है, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट अराइज होता है, जो एक्सेस वैल्यू होगी, उसी को कैपिटल प्रॉफिट बोला जाता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में गिवन आपका प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीन 30,000 गिवन है और WDV वैल्यू गिवन है 40,000। मीन्स एक्चुअल में एसेट सोल्ड भी होगी 40,000 प्लस 30,000 70,000 रुपीज़। और यहाँ पे जब कैपिटल प्रॉफिट की बात आएगी तो कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। सेलिंग प्राइस इज द 70,000 रुपीज़ एंड ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू जो गिवन है मशीन की वो 50,000 रुपीज़ गिवन है। 70,000 से 50,000 लेस कर दीजिए, अब जो 20,000 रुपीज़ आ रहा है ये आपका कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स होगा। तो इस क्वेश्चन में 70,000 में पहले हमें 18,000 प्लस करना होगा और फिर हमें 20,000 माइनस करना होगा। तो अब ये प्रॉफिट आ गया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन 68,000। और यहाँ पे गिवन था होल टाइम डायरेक्टर को मैक्सिमम जो रेमुनरेशंस दिया जाता है एज़ पर प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट वो दिया जाता है 10%। तो 68,000 का 10% आपको हो गया 6,800। इस तरह से मैनेजरियल रेमुनरेशंस को कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि प्रॉफिट कैलकुलेशंस के लिए हमें कौन कौन से एक्सपेंसेस को, कौन कौन से पॉइंट्स को प्लस करना होता है, और वो अगर आपको ईजिली मालूम होगा तो आप बहुत ईजिली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए और आगे क्वेश्चंस ट्राई करिए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।